बेअदब हूँ मैं तो यार, बेअदब भी मेरा काम है, और जो है दर धरा के रखे उनको मेरा सलाम है, उनको मेरा प्रणाम है। माँ शारदे को नमन, मंचस्थ मनीषियों को नमन, और आप सभी विद्वजनों को नमन करने के उपरांत अपनी ही एक गज़ल के कुछ चंद अशार पेश कर रहा हूँ। देखें। नफ़रतों का अंधेरा मिटा क्यों नहीं, नफ़रतों का अंधेरा मिटा क्यों नहीं, प्यार के दीप लेते जला क्यों नहीं, नफ़रतों का अंधेरा मिटा क्यों नहीं, प्यार के दीप लेते जला क्यों नहीं। तुम भी देते हो मुझको सदा क्यों नहीं, हम भी पाते हैं तुमको भुला क्यों नहीं, प्यार के दीप लेते जला क्यों नहीं। देख कर जिसको तूने लगाया था दिल, देख कर तूने जिसको लगाया था दिल, मैं नजर में तेरी वो रहा क्यों नहीं, प्यार के दीप लेते जला क्यों नहीं। मालो ज़र में खुशी से लुटा देता खुद, मालो ज़र में खुशी से लुटा देता खुद, मालो ज़र में खुशी से लुटा देता खुद, लूटने वाले तूने कहा क्यों नहीं, नफ़रतों का अंधेरा मिटा क्यों नहीं, प्यार के दीप लेते जला क्यों नहीं। अब जनाजा सुकून से निकल जाने दो, अब जनाजा सुकून से निकल जाने दो, अब जनाजा सुकून से निकल जाने दे। मेरी तुम मेरा छोड़ते रास्ता क्यों नहीं, तुम मेरा छोड़ते रास्ता क्यों नहीं। तू जहाँ भी रहे खुश रहे तू वहाँ, तू जहाँ भी रहे खुश रहे तू वहाँ। शुक्रिया। मेरी जान तुझको दूँ मैं दुआ क्यों नहीं, नफ़रतों का अंधेरा मिटा क्यों नहीं। दिल में उठता रहा बस यही एक सवाल, दिल में उठता रहा बस यही एक सवाल, उसके लब पे जो था वो कहा क्यों नहीं, उसके लब पे जो था वो कहा क्यों नहीं। बेवफा सोचता है मेरी आँख से, बेवफा सोचता है मेरी आँख से, गम का दरिया मचल कर बहा क्यों नहीं। मक्ते का शेर देखें। राह में छोड़ देता तुझे बेवफा, राह में छोड़ देता तुझे बेवफा, बेअदब कर सका ये खता क्यों नहीं। नफ़रतों का अंधेरा मिटा क्यों नहीं, प्यार के दीप लेते जला क्यों नहीं। अरे बहुत पुराने रचना हो गई।
चलिए, संचालक महोदय का आदेश हुआ है, बहुत पुरानी रचना है हमारी, हाशिए पर देखें। आज का समय यह है कि आज आप अपने महिलाओं को कुछ कह नहीं सकते, उनके पक्ष में इतने कानून बने हैं कि आप अगर उनसे कुछ कह दें तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। देखें, मैं जो करता हूँ वो हुई, क्योंकि अगर मैं अपेक्षा करता हूँ कि सुबह मुझे जल्दी जाना है और एक कप चाय बना करके दे दें और अगर नहीं बनाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा तो अपना काम, गांधी जी ने कहा था, अपना काम स्वयं करिए। तो उसी चीज़ों पर गांधी जी के मैं चलता हूँ और शुरुआत वही होती है कि तुम सोती रहो मैं जगाता रहूं, चाहे तुमको बनाकर पिलाता रहूं, मूंग सीने पे तुम मेरे दलती रहो, दर्द सहकर भी मैं मुस्कुराता रहूं, दर्द सहकर भी मैं बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ठीक है, अच्छे तुम सोती रहो मैं जगाता रहूं, चाहे तुमको बनाकर पिलाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने वक्त बोगी हैं आज सब मुझको माला बना रहे हैं, सभी सहमत हैं हमसे। चाहे तुमको बनाकर पिलाता रहूं, मूंग सीने पे तुम मेरे दलती रहो और दर्द सहकर भी मैं मुस्कुराता रहूं, दर्द सहकर भी मैं मुस्कुराता रहूं, तुम सोती रहो। अब घर में जब सास कहती है कि बहू क्या बेशर्मी ला रखी है, सूरज सर पर आ गया है, तुम अभी तक सो रही हो, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, सो रही है उसको सोने तो तुम छेड़ो नहीं उसको। तो अरे इस योग्य हम नहीं हैं महाराज। हम करेंगे महिलाओं की तरफ से अवार्ड है, ये अवार्ड है आपको पहला। आज फादर डे है, महिलाओं की तरफ से सम्मान मिला। नाम उठने का तुम लेना नहीं, पंक्तियाँ बोल रहा हूँ। चाहे तुमको बना कर पिलाता रहूं, किसी मेरे दल में रहो, दर्द सहकर भी मैं मुस्कुराता रहूं, दर्द सहकर भी मैं मुस्कुराता रहूं, तुम सोती रहो और नाम उठने का तुम न लेना कभी, चाहे मिन्नती करे घर के लोग सभी, कहना पाँव में मेरे है मेहंदी लगी, पाँव रखा जमी पर मिधर जाएगी, पाँव रखा जमी पर मिधर जाएगी, तुम सोती रहो। और जब कभी ड्यूटी जाना होता है, हम कहते हैं कि अरे भाई हमको सुबह जल्दी जाना है, तो कहते हैं सुबह कौन सा ऑफिस है, 4 बजे तुमको जाना है।
तो उसके पीछे लॉजिक क्या है देखें। तान की मेरी सदा तुम खींचा, तान की मेरी सदा तुम खींचा करो, मैं कहाँ जाता हूँ मेरा पीछा करो, और बेअदब मुझको तुम बताया करो, गाल अपने ही हाथों बजाया करो, गाल अपने ही हाथों बजाया करो, तुम सोती रहो, और बात मेरी कभी तुम न माना करो, गाड़ मुझसे हमेशा तुम ठाना करो, और बेअदब मुझको तुम बताया करो, बेहयाई से तुम मुस्कुराया करो, बेहयाई से तुम मुस्कुराया करो, तुम सोती रहो। बहुत सुंदर। और नीलेश राज ज्वाला जी तैयार रहें, उससे पहले मैं शशि नारायण त्रिपाठी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आएँ। और देखिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कवि हैं और भी हैं आगे जो आपको आएंगे। अभी आपने गोबर को सुनने कहा है, चाहे आप ताली बजाएं चाहे ना बजाएं, हमें अपनी कविता सुनाना है। वो अच्छा होगा अगर आप एक तरफ आ जाएंगे तो लगेगा कि कोई आप लोग इधर आ जाइए। ऐसे पीछे तक बैठे का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर या तो तफरी करने आए हैं या फिर कवि गोष्ठी में आए हैं, दो में से एक चुन लीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं। आप यहाँ आएंगे, आपको